Welcome and assalamu alaikum to everyone in my public administration classes. Today we will discuss about UGC NET exam. जैसे कि UGC नेट एग्ज़ाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इसी मंथ के लास्ट में होना था, बट पेपर पोस्टपोन होकर नेक्स्ट मंथ 11 अक्टूबर को चला गया है। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं कि अब पता नहीं एग्ज़ाम दोबारा भी होगा या और पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत टाइम से पोस्टपोन हो रहा है। बट इंशाल्लाह अब 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो जाएगा डेफ़िनेटली। आपने जितना भी पढ़ा है उसको बहुत ज़्यादा टाइम क्या करें, रिवीजन करें और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कॉन्फिडेंस रखें, पॉजिटिविटी रखें, कोई बात नहीं, कुछ का इस बार क्रैक नहीं भी होगा अगर आप पॉजिटिव रहें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपका क्रैक हो जाएगा। जिसने पढ़ा है इंशाल्लाह इसी बार ही हो जाएगा। तो बाकी ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। तो आपको एग्ज़ाम्स में जो बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता है एग्ज़ाम पैटर्न का, कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें कंप्रीहेंशन जो होता है वो एंड पर होता है और टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, पता ही नहीं चलता है टाइम का। कॉम्प्रीहेंशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, अगर आप उसको अटेम्प्ट अच्छे से कर रहे हो तो आपके वो मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं। आपको बहुत कम टाइम में जो है वो पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट में आपको कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और बाकी जो है कुछ रीजंस की वजह से भी कभी कभी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि आपकी जो है पढ़ाई में कमी रह गई थी उस वजह से एग्ज़ाम रह गया है। जैसे कि पिछली बार जो जम्मू कश्मीर में जो टेक्निकल जो है बहुत ज़्यादा एरर आ जाते हैं, इंटरनेट कनेक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस वजह से जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई, उनका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ। इंशाल्लाह इस पर उम्मीद है कि अच्छा सिस्टम हो। और बाकी आपको जिस यूनिट पे आप ज़्यादा फोकस करना है, अब आपको बुक्स नहीं उठानी है ज़्यादा। मेरे अकॉर्डिंग जितने भी आपने प्रिसाइज नोट्स बनाए हैं, अपने शॉर्ट्स नोट, एक यूनिट के आपको 1 to 5 पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आता है। राइटर्स के उनकी बुक्स, उनके जो पब्लिकेशंस हैं, उनके जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। यूनिट 1 को बहुत ज़्यादा अच्छे से करें, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, टाइप्स और डेफिनेशंस। और सेकंड यूनिट में जो थिंकर्स है, उसमें थिंकर्स, हर एक थिंकर्स का कौन सा कंसेप्ट है, फेयोल का कौन सा है, मार्क्स वेबर का कौन सा है, टेलर का कौन सा है, इनमें आपको पूरा जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। और इनकी पब्लिकेशन और डेफिनेशंस। और सेकंड यूनिट में जो थिंकर्स है, उसमें थिंकर्स, हर एक थिंकर्स का कौन सा कंसेप्ट है, फेयोल का कौन सा है, मार्क्स वेबर का कौन सा है, टेलर का कौन सा है, इनमें आपको पूरा जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। और इनकी पब्लिकेशंस, एक बहुत A4 साइज जो शीट पे आप लिख लें इनकी पब्लिकेशंस को, इनकी डेट को याद कर लें, थ्योरी याद कर लें किसकी क्या है। और लोकल गवर्नेंस बहुत अच्छे से करें, आर्टिकल्स उसके, कमेटीज़, कमीशंस जितने भी हैं वो सब अच्छे से करें, अमेंडमेंट और जितनी भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई हैं वो सब। और कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, करंट से बहुत रिलेट करता है। जितने भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के चेयरमैन हैं, जो भी है, उसमें जितना भी करंट है उसको लिटिल बिट आप कर लें, बस चेयरमैन के नाम याद रखें, बाकी ज़्यादा करंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सेकंड ARC की रिपोर्ट, बस रिपोर्ट के नाम, और जो रिपोर्ट को, कुछ रिपोर्ट को दो दो नाम हैं तो उनको अच्छे से लिटिल बिट उसके जो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से कर लें। और बाकी जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी ए पेपर में भी कवर है, हो जाती है, बी दोनों में सेम है वहाँ से। और गुड गवर्नेंस से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा उससे पैसेज आ जाता है, कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन। और सोशल वेलफेयर से क्वेश्चन आ जाते हैं 2 से 3। बाकी जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, PYQ भी कभी रिपीट हो जाते हैं। और बाकी जो रहा आपका पब्लिक पॉलिसी मॉडल से हर बार क्वेश्चन आ जाता है, और पब्लिक पॉलिसी से 6 से 7 क्वेश्चन जो है एक ही बार आ जाते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से करें। और जो है बहुत ज़्यादा जो है आप क्या करें, रिवीजन करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन्स करें, ज़्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं। बस दिन में 4 से 5 और भी अगर आप अच्छे से दे रहे हो, आपने बहुत हॉनेस्टली से जो है, हॉनेस्टली आपने अपनी जो है वो प्रिपरेशन की है, बहुत लॉयल्टी के साथ आपने जो प्रिपरेशन की है उसको आप, आपका जो है कैसे यूटिलाइज कर रहे हो अब आप अपने टाइम को, वो अब आपको डिसाइड करना है।
आपकी जो सीट है वो अब डिसाइड करेगी कि अब क्या होगा। और जो मैंने आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बुक शेयर की है, आर गुप्ता की ये बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड हैं विद एक्सप्लेनेशन, आपको ये बुक मिलेगी और इससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। और इसके जो 5 to 6 ईयर क्वेश्चन पेपर हैं एटलीस्ट वो आपको प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम से पहले। अब अगर आपने नहीं किए हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप ये बुक ले लें, अब ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। बट जिसने प्रिपरेशन बहुत की है उसको इस टाइम 1-2 मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लें जिसको जैसा बेस्ट लगता है। मेरे अकॉर्डिंग जितना था मैंने आपको जो था वो शेयर किया। आज के लिए इतना ही। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।